एक कहावत सुनी हुई होगी, सभी लोग जानते हैं, जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसके सभी लोग जानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यानी कोई अगर देरी कर दी है लेकिन देरी के बाद भी आप सही काम कर रहे हैं और जो देरी हुई है उसका उचित कारण है, तो वो कहावत वहाँ पर है कि देर आए दुरुस्त आए। यानी कोई भी आपने अगर गलती कर दी है तो उसका समाधान आपने करा है, चाहे देर कर दी है लेकिन समाधान होना जरूरी है। उस समस्या से निपटना बहुत जरूरी है, उस समस्या को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जो पिछले दिनों जो अमेरिका में जो नस्ल भेद को लेकर, जो काले और गोरे लोगों के नस्ल भेद को लेकर, जो वहाँ काले रंग के जो अमरीकी जो जॉर्ज फ्लॉयड है, उसकी जो गोरे पुलिस वाले ने जो घुटने से उसकी गर्दन को 9 मिनट तक दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, उसके बार बार भी ये कहने पर कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन वो नहीं माना और वो अंत में उसकी 9 मिनट 10 मिनट तक उसकी के बाद में जब उसकी हत्या कर दी, जब उसके शरीर में कोई एक्टिविटीज न रही, तब उसने अपने घुटने को हटाया। तो उसकी हत्या के विरोध में जो काले रंग के अमरीकी हैं, उन्होंने जो है पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपति जो है ट्रंप के व्हाइट हाउस को घेर लिया और प्रदर्शन जो है और जो संघर्ष करा वो लगातार करा, और उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे, हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। और ये हमें अंत तक हमें न्याय जो है, नस्ल भेद खत्म होना चाहिए और नस्ल भेद को लेकर जो ये हमारे ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है ये खत्म होना चाहिए। उसी प्रदर्शन को लेकर उन लोगों ने, जो काले रंग के अमरीकी थे, तो जो वहाँ के जो शासक रहे, जो लोग जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई थी, जो पहले वहाँ के शासक रहे हैं, जो लोग वहाँ के अफ्रीका से 80,000 जो काले अफ्रीकों को गुलाम और दास बनाकर जो लेके आए, अपने देश में रखा, उनके जीवन को नरक बना दिया, उनके जीवन को बदतर कर दिया। और जिन लोगों ने श्रमिकों के हित की बात नहीं करी, जिन लोगों ने दास प्रथा को खत्म नहीं करी या गुलाम प्रथा को खत्म करने के लिए देरी से कदम उठाए, तो जिन लोगों की वहाँ प्रतिमाएं लगी हुई थी, तो उन प्रतिमाओं को भी भंग करके, उन प्रतिमाओं को भी नष्ट करके उन्होंने बंदरगाहों में दबा दिया कि ये जो है शासक जो है ये नस्ल भेद को बढ़ावा देने वाले थे। ये गोरे और काले रंग में अंतर करने वाले लोग थे और ये लोग सोचते थे जी कि जो गोरे रंग के लोग हैं यही श्रेष्ठ होते हैं, यही सुपीरियर होते हैं, यही उच्च होते हैं। बाकी जो काले रंग के और जो लोग हैं उनमें दिमाग नहीं होता, वो उच्च नहीं होते, श्रेष्ठ नहीं होते, उनमें योग्यता का अभाव होता। तो वो सारी चीजें लेके वो वहाँ प्रदर्शन हुआ और ये सारी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। अब वही जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकी कंपनियां हैं या जो और कंपनियां हैं जो वहाँ की, तो उन जो लंदन की कंपनियां हैं या कनाडा की कंपनियां हैं या अमेरिका की कंपनियां हैं, तो वो लोग भी जो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं या ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जहाँ कहीं नस्ल भेद की कोई बात भी आ रही है, तो वो उन प्रोडक्टों को चेंज कर रहे हैं, उनके विज्ञापनों को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। उसमें एक यूनिलीवर जो कंपनी है, वो ब्रिटिश टच मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय है वो लंदन और क्या कहते हैं नीदरलैंड और क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये जो कंपनी है, यूनिलीवर जो कंपनी है, ये पेय पदार्थ बनाती है, खाद्य पदार्थ बनाती है और जो सफाई वगैरह जो करते हैं उसके उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को बनाती है। और जो व्यक्ति अपनी देखभाल, अपने बॉडी की, अपने शरीर की जो देखभाल करता है, देखभाल के लिए जो प्रोडक्ट यूज करता है, उन प्रोडक्टों को भी ये यूनिलीवर कंपनी जो है बना रही है। अब ये जो लीवर कंपनी है, ये क्या कहते हैं, ये यूनिलीवर कंपनी, इस कंपनी का एक भाग जो भारतवर्ष में रजिस्टर्ड है व्यापार करने के लिए, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और ये कंपनी भी वही पदार्थ बनाती है, खाद्य पदार्थ बनाती है, पेय पदार्थ बनाती है और बॉडी की देखभाल करने के लिए सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती है, सफाई के प्रोडक्टों का निर्माण करती है। और इस कंपनी का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, इसका जो है मुख्यालय जो है वो बॉम्बे में है
और इस कंपनी का जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कंपनी है, जो भारत में पंजीकृत है, उसका जो यूनिलीवर का एक भाग है, इसका 67% जो लाभ है, जो इसके प्रोडक्टों के बिकने में, व्यापार करने में जो 67% लाभ प्राप्त होता है, वो लाभ जो है यूनिलीवर कंपनी जो है, ब्रिटिश जो कंपनी है, उसको वहां जाता है। यानी यहाँ जो बाकी शेष जो लाभ बचता है वो भारत में यूज होता है। तो ये कंपनी जो है, एक यूनिलीवर जो कंपनी है, ये एक प्रोडक्ट बनाती है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी फिल्मी दुनिया की, हमारे फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री है यमी गौतम। यमी गौतम उस फेयर एंड लवली का विज्ञापन करती हैं। अब उस विज्ञापन को मैं आपको दूसरे फोन से दिखाती हूँ और उसमें क्या लिखा है आप सब लोग जानते होंगे। ये विज्ञापन है, ये जो है, अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये एक न्यूज़ चैनल पे है कि यूनिलीवर ने कहा है, यूनिलीवर कंपनी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में फेयर एंड लवली ब्रांड का नाम बदल देगी। फेयर एंड लवली जो ब्रांड है उसका नाम बदल देगी और कंपनी जो है गोरा या गोरेपन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने उत्पादों विज्ञापनों में नहीं करेगी, क्योंकि क्या काले रंग को लेकर जो भेदभाव का, इससे ये पता चलता है कि ये भेदभाव का रवैया है, इसको वो बदलना चाहती है। अब जो है यानी यूनिलीवर जो कंपनी है, फेयर एंड लवली जो ब्रांड है उसको ही बदल देगी, क्योंकि इस फेयर एंड लवली के जो विज्ञापन जो यमी गौतम करती हैं वो टीवियों पे जो ये सारे जो चोर मीडिया बैठी हुई है, जो ये भांड मीडिया बैठी है, दलाल मीडिया बैठी है, पैसे लूटने के लिए मीडिया जो बैठी हुई है, नहीं विज्ञापनों के ये करोड़ों करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। ये तो उसी हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने इन भांड मीडियाओं को विज्ञापन दिया। उसमें यमी गौतम जो विज्ञापन करती है उसमें दिखाया जाता है कि वो आती है और वो एक फेस पे, अपने फेस पे आधे पे फेयर एंड लवली लगाती है और आधे फेस को वो ऐसी छोड़ देती है, यानी पानी से धुलती है या साबुन से धुलती है। तो जिधर फेस पे उसने फेयर एंड लवली लगाया है, वो फेस जब वो वॉश कर लेती है, धुल लेती है फेस को, तो वो फेस बिल्कुल गोरा दिखा दिया जाता है। और जिधर उसने साबुन से, साधारण पानी से धोया, वो उतना फेस, उसका आधा फेस काला दिखाया जाता है। तो ये यहाँ गोरा और काला, यानी काले से गोरा बनाने वाली ये जो फेयर एंड लवली है, जो कितने वर्षों से चल रही है। जब हम दूसरी तीसरी क्लास में या छठी सातवीं क्लास में आए थे, तब से हम इसका फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली का नाम सुनते आ रहे हैं। तो ये फेयर एंड लवली जो कंपनी है, ये नस्ल जो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है और ये जो कंपनी विज्ञापन जो कर रही है, ये नस्ल भेद को खत्म करने के लिए, कि काले से जो गोरा बनाया जा रहा, वो नस्ल भेद की भावना है, उसमें नस्ल भेद दिखाया जा रहा है, इसलिए ये काला से गोरा रंग बनाने की जो फेयर एंड लवली है, इसके ब्रांड को बदलना चाह रही है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि यहाँ जो भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो मनुस्मृति जो कलंक है, कलंकित ग्रंथ है, उस ग्रंथ को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, मानवता विरोधी जो लोग हैं, समानता विरोधी जो लोग हैं, विषमताओं को परोसने वाले जो लोग हैं, जो जातिगत आधार पर अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो है अमेरिका जैसे जो प्रदर्शन हुआ है उनसे सीखें, और ये कंपनियों से भी, जो इनके कंपनियां जो अब अपने प्रोडक्ट बदल रही हैं, इनसे भी सीखें। और यहाँ भारतवर्ष में जो जातिगत आधार पर जो SC ST OBC के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की अस्मत को लूट रहे हैं, उनको घर में पूरे परिवार को बंद करके कुंडी लगाकर, पेट्रोल डालकर उन्हें पूरे परिवार को मौत के घाट जो उतार रहे हैं, उनके जानवरों को, बंधे हुए जानवरों के ऊपर तेल छिड़क कर जो आग लगा दी जाती है, उनके मकानों में जो आग लगा दी जाती है, उनकी खड़ी हुई फसल को जो काट लेते हैं जातिगत आधार पर, जातिगत द्वेष मानते हुए, जाति को हीन मानते हुए, तो ये लोग उनसे सीखें
और अपने भारतवर्ष में इस प्रथा को, जाति प्रथा को खत्म करें, जातियों को खत्म करें। जो लोग ये जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन लोगों को अमेरिका जैसे लोगों से सीखना चाहिए और इन कंपनियों से भी इन्हें सीख लेनी चाहिए कि एक विज्ञापन मात्र में जहां काले से गोरा बनाने की वजह से उन्हें अपना पूरा ब्रांड बदल रहे हैं, पूरा विज्ञापन बदल रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट बदल रहे हैं, और कहीं भी काले से गोरे रंग का कहीं कोई नस्ल भेद दिखाता है, इसलिए कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा कहीं कोई कुछ वो नहीं करेंगे। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमारे SC ST OBC पर जो ये अत्याचार करते हैं, उन अत्याचारों से हमें मुक्त कर देना चाहिए। हमारे ऊपर इन लोगों को अत्याचार रोक देने चाहिए और हम लोगों को भी अमेरिका जैसे देश से, काले अमेरिकों से हमें SC ST OBC के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जहां ऐसे शासकों की प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दिया, उन्हें अंग भंग कर दिया, उन्हें बंदरगाहों में दबा दिया, जिन्होंने गुलामों की दास्ता को बढ़ाया, जिन्होंने गुलामा की दास्ता को खत्म करने के लिए देरी से कदम उठाए। और यहाँ तो जातिगत हजारों साल हो गए, 5000 साल से हमारे SC ST OBC के लोग जो हैं जातिगत आधार पर इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, बाबा साहब ने कहा कि तभी हमें मुक्ति मिलेगी, कि हमें सबको पढ़ना पड़ेगा, अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, हमें मानसिक और हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। हमें ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए सबको एक प्लेटफार्म पे आना होगा, सबको एक झंडे के नीचे आना होगा, सबको एक बैनर के नीचे आना होगा। SC ST OBC को मिलकर शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।